भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टोंक विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता व अजमेर संभाग कार्यक्रम प्रभारी मोहनलाल गुप्ता के आतिथ्य के अग्रवाल धर्मशाला टोंक में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ता ही पार्टी को स्थापित करने का काम करता है और कार्यकर्ता की सक्रियता से ही पार्टी के लिए नेतृत्व मिलता है। भाजपा का आधार उसके कार्यकर्ता हैं, तभी तो पार्टी द्वारा तय किए गए सभी कार्यक्रमों को सफल बनाना हर कार्यकर्ता का दायित्व बन जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा अन्य पार्टियों से भिन्न है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाजपा का उद्देश्य राष्ट्र सेवा है और हर कार्यकर्ता को हर दिशा में सक्रियता से कार्य करना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और जनसेवा की दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं बल्कि एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया है, भाजपा ने हमेशा ही अपने कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी माना है। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। इसके अलावा और भी नेताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। 3 दिन झालावाड़ के दौरे पर रही, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जनता त्रस्त है और अधिकारी ये कांग्रेस शासन में ऐसा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसके आधार पर काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है और जल जीवन मिशन पूरा करेंगे और मोदी जी की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचेगा, इस बात का संकल्प है जल जीवन मिशन में, उसको हम पूरा करेंगे। 1.5 साल हो चुके हैं बीजेपी को सत्ता में आए हुए, किस तरीके से देखते हैं? लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अफसरशाही राजस्थान में हावी है। कोई अफसरशाही हावी नहीं है। यदि कोई अफसरशाही हावी होती है तो उसको हम तुरंत निलंबित करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसी की शिकायत होने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अफसरशाही को यह निर्देश दिया गया है कि वो नीतियों के अनुसार काम करें, गांव-गांव में जाएं और लोगों के कामों का निस्तारण करें। मेरा सतत संपर्क है, अगर कोई अफसर ऐसा काम करता है उसको निश्चित रूप से शिकायत करें। पीएम और पोर्टल पर, सीएम पोर्टल पर शिकायत करें, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन है 5 मंडलों का, किस तरीके का सम्मेलन रहा है और क्या इसके तहत कार्यक्रम? यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मंडलों तक, गांवों तक और बूथ तक पहुंचे, इस बात का भी संकल्प लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम सब लोग मना रहे हैं और पूरे देश भर में स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारा 37% वोट शेयर है, उसको हम बढ़ के आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम 40-50% तक पहुंच सकें। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलितों में, गरीबों में, कच्ची बस्तियों में और विभिन्न वर्गों में पहुंचकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस नाते से हम देश की सेवा भी कर रहे हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को ले जाना चाहते हैं, यही मेरा कहना है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के उनको निलंबित भी कर दिया है, किस तरह देखते हैं? गलत किया है उन्होंने जो किया है तो, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल भी दिया। उनकी इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं मानती। देखिए सर, लगातार आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, बंदियों का सम्मान भी किया गया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर ये साप्ताहिक पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है और इसी क्रम में पूरे जिले भर में, पूरे राजस्थान में टोंक जिले के विषय में मैं बताना चाहूँगा। आज टोंक जिले में 5 मंडलों का सक्रिय कार्यकर्ताओं का विधानसभा सम्मेलन था। आज ही हमारे टोडा मालपुरा में वहाँ के विधानसभा के 7 मंडलों का सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। इसी प्रकार हमारे देवली उनियारा विधानसभा में मंडल से, जैसे आज मैं खुद भी दूनी मंडल पे और देवली मंडल पे कार्यक्रम में जाऊंगा और इस प्रकार निवाई में भी कार्यक्रम है।
अलग अलग मंडलवार भी हो रहे हैं, विधानसभा भी हो रहे हैं। मीसाबंदियों का भी सम्मान किया गया। आज आपने देखा मीसाबंदी और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेघराज सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार से 7-8 कार्यकर्ता गुड़ बुंगड़ा खा के गांव-गांव में पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, घूमते थे। आज उन सब की देन है, हम लोग सब यहाँ मंच पे बैठे हैं, तो हम सब लोगों ने, क्योंकि वो हमारे अग्रज है, हमारे अग्रणी है, उन्होंने अंगली पकड़ के हमें लिखना सीखना पढ़ाया है, पार्टी को आगे बढ़ाया, तो उनका सम्मान करना पार्टी के लिए और हम सब के लिए गौरव की बात है। 6 अप्रैल से स्थापना दिवस था भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर 14 तारीख तक बाबा साहब के जयंती तक ये कार्यक्रम चलेंगे, पूरा पखवाड़ा दिया हुआ है। उसी के तहत में आज हमारे संभाग प्रभारी माननीय मोहनलाल जी गुप्ता आए थे। उसी के कार्यक्रम में आज हमारे जो मीसा में लोग जिन्हें मेहनत की थी, आज पार्टी के लिए उन्होंने बहुत अपना टाइम दिया, उन सबको सम्मानित भी किया था। तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने एक एक चीज़ बताई है, उन सबको लेकर हम चल रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि एक प्रदेश एक चुनाव है, वो लागू होगा, नवंबर तक ये चुनाव होंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिबंध लगाएगा। समझता हूँ जिस हिसाब से आप कहने जा रहे हो, कांग्रेस का उस टाइम जब ये विश्व बैंक स्विस बैंक में खाते थे और जो पैसा था और जो कारोबार कांग्रेस आज भी कहती है कि आपने 15-15 लाख रुपए नहीं दिए, अगर नोटबंदी नहीं करते तो मैं समझता हूँ, मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि उस टाइम वो स्विस बैंक में पैसा भरा पड़ा था, वो अकाउंट नंबर नहीं दे रहे थे, इसलिए पैसा वापस नहीं होकर करेंसी को बंद किया, तभी वो जीरो हुआ।